मान नहीं लगा पाते। जो आज हमारे समाज के सांसद बने हैं और हमारे दुखों को, हमारे पीड़ाओं को नहीं बोलते हैं, उनसे भी बाबा साहब ने कहा था, संविधान में आर्टिकल 338 दिया था और कहा था 338 SC/ST के लिए जरूर होता है, इससे आप जीत करके जाएंगे और आगे जाके SC/ST OBC माइनॉरिटी की बात उठाएंगे। लेकिन हमारे सांसदों ने दुर्भाग्य रहा कि ऐसा नहीं कर पाया। हर कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि SC/ST कमीशन के चेयरमैन होने के बाद भी आपके साथ मंच में बैठे हुए हैं, ऐसे महान पुरुषों को हमें नमन करना चाहिए, याद करना चाहिए, जो आपके एक पूरा बैठे लखनऊ से चल करके आपके बीच में आके बैठे हैं। ये बाबा साहब के असली नीति है और बाबा साहब के नीति को ये छुपाना जानते हैं, इसलिए आपके बीच में आके बैठे हैं मेरे नौजवान साहब। साथियों, बहुत माताएं बहनें बैठी हुई हैं। माताओं बहनों का योगदान भी इस समाज में कम नहीं है। हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। माताओं बहनों से भी कहना है, अरे तो चलिए समाज आजादी के लिए, छोड़ेंगे नहीं मुल्क हम बर्बादी के लिए। माँ की ममता की मैया लुटेगी नहीं, आज गांधी का घर घर लगा देंगे हम, आज गांधी का घर घर लगा देंगे हम। अरे मेरी माताओं बहनों, धन्य हो आप जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर जैसी औलाद पैदा किया। धन्य हो आप जिन्होंने राष्ट्रपति जैसा औलाद पैदा किया। धन्य हो आप जिन्होंने अली आजाद जैसा लड़का पैदा किया। धन्य हो आप जो हेमंत जैसा लड़का पैदा किया, जो आपके बीच में आपको इकट्ठा कर करके यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर की बात सुनाने के लिए इतने लोगों को बुलाए। अगर पुरुष विद्वान हो जाता है, इंटेलेक्चुअल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल इंटेलेक्चुअल होता है, लेकिन अगर हमारी माताएं बहनें इंटेलेक्चुअल होती हैं, विद्वान होती हैं, तो एक परिवार इंटेलेक्चुअल होता है, एक परिवार आगे बढ़ता है। इसलिए मैं माताओं बहनों को विशेष नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर जैसे औलाद पैदा करने का जज्बा रखते हैं। नौजवान साथियों, बाबा साहब के कारवां को करते हुए बाबा साहब के दो मूल मंत्र थे। बाबा साहब ने अपने लाइफ में सिर्फ दो मूल मंत्र लिया थे बहुजन समाज को, एजुकेट, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। बाबा साहब ने कहा था, जब 1956 को 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब दिल्ली के अपने आवास में आखिरी रात्रि को जब एक किताब पे सिग्नेचर कर रहे थे तो नानक चंद्र वहां बैठे थे, तो बाबा साहब ने नानक चंद्र से कहा कि हे नानक चंद, जाकर के मेरे लोगों से कह देना, हे नानक चंद जाकर के मेरे लोगों से कह देना, हे नानक चंद जाकर के मेरे लोगों से कह देना। बाबा साहब ने बात बुलाया था। आप लोग को आश्चर्य होगा कि बाबा साहब के जो शिक्षा सेक्रेटरी थे बामन राव बोले साहब, 2006 में उनकी डेथ हो गई। मैं उनके साथ नागपुर में कार्यक्रम किया हूँ, एलावाली साहब के साथ मैंने कार्यक्रम किया है। मैं 23 साल से सोशल फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैं PCS लेवल की नौकरी को लात मार के काम कर रहा हूँ मेरे नौजवान साथियों। बाबा साहब ने कहा था कि क्या करके मेरे लोगों से कहना। बाबा साहब क्या कहना चाहते थे? बाबा साहब कहना चाहते थे कि बहुजन समाज के तुम्हें एक ऐसी फांसी देके जा रहा हूँ जिसे तुम आगे बढ़ाना। अगर इस फांसी को आगे न बढ़ा पाना तो यही लोग देना, इसको पीछे मत हटने देना। क्या हमारे बहुजन समाज के लोग उनकी बात को समझ पाए? बाबा साहब ने कहा था कि मैं प्रथमता भारतीय हूँ और अंततः भारतीय हूँ। आई एम द फर्स्ट इंडियन एंड आई एम ए फर्स्ट इंडियन। और उन्होंने बाबा साहब ने हम बहुजन समाज के लोगों को बहुत धर्म दिया था जो विश्व का सबसे महानतम धर्म है। क्या हम बाबा साहब के इस धर्म को अपनाते हैं? बाबा साहब का अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो इच्छा। बाबा साहब की यही इच्छा थी कि हमारे समाज के लोग बौद्ध धर्म की शिक्षा ले लें, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जब हम बदलते हैं तो भूतकाल बदलता है, जब हम बदलते हैं तो भूतकाल बदलता है, और जब हम बदलते हैं तो
नौजवान साथियों, हेमंत भाई जीत थमा लिए हैं, नहीं तो हम लोग तो ऐसे घंटा बोलते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम पूरा बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे अपनी इस आयोजन समिति को और खासकर अजय भाई को और सर को, सभी सर को, क्योंकि पिछले कार्यक्रम में हम लोग लिए थे। हेमंत भाई और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ। और अपनी बात को विराम करने से पहले इन माताओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि है माताएं, आप लोगों पे बाबा साहब का बहुत बड़ा कर्ज है, क्योंकि बाबा साहब आप ही लोगों का औलाद है और बाबा साहब चाहता है कि आप लोग कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, अपने बच्चों को दारू मत पीने लीजिए, उनको डंडे मारिए, लेकिन अपने बच्चों को एजुकेशन जरूर लीजिए, क्योंकि आप लोग जब संकल्प लेंगे